जिंदगी में आपने भी बड़े से बड़े डेयरिंग काम किए होंगे, पर क्या आपने डिफेंस की तैयारी ट्रेन में की है? यानी कि अगले दिन आपका डिफेंस हो और आप उस जगह से 1700 किलोमीटर दूर बैठे हो। पीक स्ट्रेस वाला लास्ट वीक जिसमें लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं, उसमें आप एक नया सिटी एक्सप्लोर कर रहे हो। हाँ हाँ, पता है ये कोई ज्यादा शौक होने वाली बात नहीं है, पर भाई अपनी तो जिंदगी ऐसी ही गुजरती है। तो बात कुछ यूँ है कि चाइना में मे डे की 5 छुट्टियां होती हैं और 6 तारीख को मेरा MS का फाइनल डिफेंस था। तो ये सोच के निकल पड़े कि भाई डिफेंस तो फिर भी आते रहेंगे, छुट्टियां नहीं। फिर 5 दिन शदीद तरीन एंजॉय करने के बाद मैं रात के 10 बजे पहुंचा अपने रूम और वेरी नेक्स्ट डे मेरा डिफेंस था। बस फिर डेयर के ऊपर एक ये डेयर भी सही कि विदाउट रेस्ट किए मैं चल पड़ा अपना डिफेंस देने। सबसे पहले पहुंचकर दिमाग को जगह पर लाने के लिए कॉफी का सहारा लिया और इस सब में मजे की बात कि यूकास में आपको अपनी डिग्री से रिलेटेड हर चीज की अरेंजमेंट खुद करनी पड़ती है। फिर चाहे रूम अलॉटमेंट हो या डिफेंस की अनाउंसमेंट, हर चीज आपको खुद ही देखनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी तमाम अरेंजमेंट करने के बाद मैं सच धज के पहुंच गया अपने तख्तेदार। चाइना में भी डिफेंस कमेटी में एक एक्सटर्नल का होना जरूरी होता है और इन तमाम कमेटी मेंबर्स के लिए ड्रिंक्स और स्नैक्स का बंदोबस्त भी स्टूडेंट्स को खुद ही करना पड़ता है। बस फिर आखिरी दफा जल्दी जल्दी अपने दिमाग के साथ PPT पर भी टाकी मारी और अपना ज़रा बख्तर पहनकर उतर गया मैदान जंग में। फिर शुरुआत होस्ट प्रोफेसर यानी कि मेरे सुपरवाइजर का गेस्ट प्रोफेसर के वेलकम से हुआ और फिर स्टेज मेरे हवाले कर दिया गया। वैसे तो हर जगह पर हर किसी के डिफेंस की प्रेजेंटेशन का फिक्स टाइम होता है, लेकिन आप इसे मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती समझे कि मैं अपने ग्रुप का न सिर्फ वाइड इंटरनेशनल बल्कि वाइड स्टूडेंट ही ग्रेजुएट हो रहा था, इसीलिए ये तमाम अरेंजमेंट्स मेरे अकेले के लिए की गई थी। सो नो टाइम लिमिट। फिर आपके भाई ने एक आधे घंटे का तवील तरीन लेक्चर झाड़ा। फिर प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद एग्जामिनर्स ने मिलकर मुझे झाड़ा और खुले टाइम का नाजायज फायदा उठाते हुए अगला 1 घंटा मुझे सवालों में फंसाते रहे। पर चूंकि दोनों प्रोजेक्ट मैंने खुद किए थे, इसीलिए 75 to 80% डिफेंड करने में कामयाब रहा और बाकी का 10 to 20% मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार तो हो ही जाता है। सो ओवरऑल मेरा डिफेंस 10/10 रहा और यही वजह थी कि मैं घूमने फिरने गया हुआ था, क्योंकि मुझे एक बड़े तूफान से पहले वाली खामोशी चाहिए थी। सो डोंट ट्राई दिस एट होम। बस फिर आखिर में कंक्लूजन, पब्लिश आर्टिकल और एक्नॉलेजमेंट के साथ अपनी PPT का इख्तिताम किया और इस तरह अपनी जिंदगी के एक और 3 साल तवील तरीन मुश्किलात से भरी हुई जर्नी का एक खूबसूरत इख्तिताम किया। एक स्ट्रेसफुल जर्नी के इख्तिताम के बाद दोस्तों ने अपनी मौजूदगी से आखिरी टाइम को इंतहाई खुशगवार बना दिया। और अगर आप भी मेरी जिंदगी के इंपॉर्टेंट तरीन दिन की कहानी सुनते यहाँ पहुंच ही आए हैं, तो अपना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करते जाइएगा, जिसे पढ़कर मुझे बेहद खुशी होगी। मिलते हैं किसी और जर्नी में, किसी और जगह पर। अल्लाह हाफिज़।